हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का एकदम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो है 1 नंबर चैप्टर का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल एकदम 12th आर्ट्स वालों के लिए, साथ में ये कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब अपना सेशन में चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है। जी, तो कौन सा विचारवाचक थे जो कहे हैं कि युद्ध जो होता है ना, क्रूर अनिवार्यता होता है। ठीक है, तो ये कहने वाले वैज्ञानिक थे ग्रीन। कौन थे? ग्रीन थे। ठीक है, ग्रीन नामक वैज्ञानिक जी कहे थे। चलिए उसके बाद देखिए, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, किसी समाज में क्या होते हैं? बाध्यकारी होता है। तो जान लीजिए इसके विषय में कि डेविड ईस्टर जी कहते। क्या? डेविड ईस्टन जी, बिल्कुल डेविड ईस्टन जी क्या कहते? राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो कि समाज में बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो नगर राज्य था। ठीक है, प्राचीन युग में जो राज्य था उसका कौन सा रूप था? तो नगर राज्य था। ठीक है, चलिए देखिए, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो हॉब्स को। किसको? हॉब्स को। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको निश्चित रूप से एकदम पूरा सेशन से जुड़े रहिए और आप लोग अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? तो थॉमस जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? मनुष्य जो है जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह जो है बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो रूसो। ठीक है, किन्होंने कहा है? रूसो जी कहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? यानी कि मार्क्सवादी। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक बहुत अच्छा राइटर थे और अच्छा धर्म सुधारक थे। उनके मतलब विचार पर चलने वाला नहीं है। कौन नहीं है? ठीक है, तो कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स जी है, उनके विचारधारा से संबंधित नहीं रहने वाली चीज़ है वो पूंजीवादी समाज है। ठीक है, कौन समाज है? पूंजीवादी समाज है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी प्यारे भाइयों, लास्की, H.J. लास्की। ठीक है, H.J. लास्की जी है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हम एकदम देखिए भौतिक समानता का अर्थ है। जैसे भौतिक समानता का है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो वितरणात्मक होता है। ठीक है, वितरणात्मक समानता। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो जान लीजिए कि न्याय उपलब्ध हो सकता है किस सिद्धांत के अनुसार। तो कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो मार्क्सवादी के। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है? तो जी बिल्कुल थॉमस हॉब्स ने कहा था। ठीक है, थॉमस हॉब्स जी कहे थे। उसके बाद अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जी प्यारे भाइयों, H.J. लास्की जी। ठीक है, H.J. लास्की जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हमारा अगला क्वेश्चन जी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? किसके चिंतन में
निहित है? तो जी हॉब्स व लॉक, ठीक है, हॉब्स व लॉक जी के चिंतन में निहित है। चलिए देखिए, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो नागरिक गणतंत्रवाद की सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु जी, ठीक है, किन्होंने? अरस्तु जी ने। चलिए देखिए, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया। जैसे देखिए, कहने का मतलब है नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया तो किन्होंने किया? तो गुरजेन हेबरमास जी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? धर्म लोगों के लिए क्या है? अफीम है। तो मार्क्स जी कहते, ठीक है, कार्ल मार्क्स जी। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? किसने कहा कि शांति जो है कायरो का सपना है? तो ये कहने वाले माननीय हिटलर जी थे। कौन थे? हिटलर जी। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत जो है कब हुआ? तो 1991 में शीत युद्ध अंत हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई? क्यूबा संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुई? तो जी 1962 में। कब? 1962 में उत्पन्न हुई थी जी। बिल्कुल प्यारे भाइयों, याद रखना है इसे हमें। चलिए देखिए, उसके बाद चलिए आप लोगों को बता दें कि स्टडी मटेरियल आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। इससे संबंधित सारी जानकारी बिल्कुल एकदम जान जाना है, और वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए ले चलते हैं आप लोगों को तारों के शहर में। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोगों को सीधा गूगल ओपन कर देना है। उसको करने के बाद लिखना है हमें बिहार में बहार। क्या? बिहार में बहार, और स्पेस लगाकर नहीं, स्पेस एकदम नहीं देना है, ठीक है, .com लिख देना है, बिहार में बहार .com, और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए, ये जो है आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा बिहार में बहार, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम आप लोगों को जो है यहाँ पर दे दिया गया है स्टडी मटेरियल पूरा के पूरा। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, इंटर वाले एवं 10th वाले। चलिए देखिए, 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करना है रीड मोर पर। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम देखिए आ गया क्लास 12th हिस्ट्री है ना, चैप्टर 4 फुल ऑब्जेक्टिव, विचारक, विश्वास और इमारतें। यहाँ आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए देखिए, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जी बिल्कुल एकदम ऑप्शन के साथ आप लोगों को आंसर दे दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन C, ठीक है जी। बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोगों को टोटल में दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं जी। बिल्कुल एकदम आंसर के साथ सभी क्वेश्चन करा दिया गया है। और चलिए देखिए, एकदम देखिए पूरा का पूरा आप लोगों का पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव जो क्लास हुआ है सभी का दे दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम देखते चलिए जी। बिल्कुल एकदम देखिए, यहाँ बैक करने के बाद आप लोगों को जाना होगा कहाँ? तो दूसरा पेज में देखिए, बायोलॉजी वालों के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, बायोलॉजी वालों के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। और आप लोग जी बिल्कुल इंटर मैट्रिक का जो है मार्कशीट कैसे मिलने वाला था ये भी मैंने बताया था, 10th का यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए देखिए, 10th सोशल साइंस भी है। उसके बाद देखिए 12th जियोग्राफी है ना, आप लोगों का काम का जी। बिल्कुल एकदम देखिए, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग ऐसा प्रचार आएगा तो उसको कट कर देना है। कट करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर जियोग्राफी दे दिया गया है, मानव भूगोल, प्रकृति, विषय एवं उपक्षेत्र है ना, देख लीजिए एकदम दे दिया गया है। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि मानव भूगोल प्रकृति कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो जी बिल्कुल याद रखना है कि चिकित्सा जो है सामाजिक विज्ञान का उपक्षेत्र नहीं है। इस प्रकार से आप लोगों को सारे का सारे क्वेश्चन दे दिया गया है। आप लोग आइए कई बार जरूर से जरूर वॉच कीजिए जी। बिल्कुल एकदम प्यारे दोस्तों, इतना ही के साथ चलिए आप लोगों का फिर से सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो थे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये बिल्कुल एकदम आसानी तरीका से एकदम याद कर लेना है एक के बारे में। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो शीत युद्ध जो हुआ था ना, उसके संयोग में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 महाशक्तियों के बीच विचारकों की होड़,
ये सही है, ठीक है। अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, ठीक है, ये सही नहीं है, ये सही है। सशस्त्रीकरण की होड़, ठीक है, ये सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित है, तो जी ये गलत है। तो यह आप लोगों का सटीक आंसर हो गया, ठीक है, ये जो है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है तो मध्य पूर्व संकट, मध्य पूर्व में संकट। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है। पश्चिम का संबंध से आशय किससे है, तो पूर्व बनाम पश्चिम है ना, तो जी शीत युद्ध से है, ठीक है, शीत युद्ध से है। चलिए देखिए उसके बाद है कि तनाव सैथिल्स का दौर कब शुरू हुआ। तो ये जो दौर है ना आप लोगों का 1970 में शुरू हुआ था, समझे, 1970 में शुरू हुआ था। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्या कर रहा है कि हॉट लाइन समझौता कब हुआ। हॉट लाइन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था, समझे ना, 1963 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनवाया, ठीक है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनवाया। जी बिल्कुल, तो एकदम वर्षा संधि, ठीक है, वर्षा संधि सैनिक गुट बनवाया था, कौन, तो सोवियत संघ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे दिया गया। किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया, ठीक है, स्थापित करने का प्रस्ताव जो है पास किया गया तो 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में, ठीक है, 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो सोवियत संघ, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव, ठीक है, गोर्बाचोव। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। नेहरू ने तीखी आलोचना की, तो सीटो, ठीक है, सीटो है, ठीक है, सैनिक गुट कौन सा है, सीटो। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा, तो जी यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया ने, ठीक है, किसने, तो यूगोस्लाविया ने। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 32 नंबर, क्या कह रहा है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीत युद्ध के लिए जो है उत्तरदायी कारण नहीं है, तो क्या, तो वर्साई की संधि, कौन, तो वर्साई की संधि। चलिए उसके बाद देखिए सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो आइजनहावर, ठीक है, आइजनहावर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा है। राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा है, ठीक है, दुष्ट साम्राज्य कहा है, तो किसको, तो सोवियत संघ को, ठीक है, सोवियत संघ को। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सत्य है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सत्य है, ये ध्यान देना है हमको, थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं। चलिए देखिए तो निम्नलिखित में सत्य गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का विचार किया, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। चलिए देखिए बाकी बात सब असत्य है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो जान लीजिए कि इन दोनों गुटों की आपसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ठीक है, शीत युद्ध की उत्पत्ति खींचतान से ही हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया।
किसको महत्व नहीं दिया? तो निजी संपत्ति की समाप्ति, ठीक है, उसको महत्व नहीं दिया। तो दोस्तों ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? जी आप लोग उसमें से PDF निकाल के पूरा क्लास कीजिए और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिए हमको, ठीक है। पूरा PDF डाउनलोड करके उसमें से क्लास कीजिए। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें गूगल पर आकर गूगल सर्च करना है। क्या सर्च करना है? बिहार में बाहर, बिहार में बाहर, बिना किसी स्पेस के, ठीक है, .com, क्या लगा देना है? .com और सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद देखिए आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको जो है ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद देखिए ये खुलने के बाद आप लोग को सीधे नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर आने के बाद देख लीजिए क्लास 12 का सबसे पहले हिस्ट्री है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ रीड मोड पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी जाइएगा रीड मोड देगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए। आप लोगों को जी बिल्कुल एकदम देखिए ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा जो है दे दिया गया है। आंसर यहाँ पर भी दे दिया गया है, आंसर के साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है। तो आइए आप लोग डाउनलोड कीजिए फटाफट PDF और फटाफट अपना तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अगला पेज में ले चलते हैं आप लोगों को। जी देखिए एकदम देखिए 12th बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी वालों के लिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, एकदम बिहार बोर्ड में 2022 मैट्रिक मार्कशीट कब तक मिलेगा, मैट्रिक इंटर मार्कशीट, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को न्यूज़ दे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बिहार बोर्ड 10th परीक्षा का है, ठीक है, सोशल साइंस 10th वालों के लिए है। उसके बाद देखिए 12th ज्योग्राफी है ना, 12th ज्योग्राफी अध्याय 1, ठीक है, मानव भूगोल। तो इसमें रीड मोड में क्लिक कर देना है। रीड मोड में क्लिक करने के बाद देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया है, क्या दिया गया है? वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया है। और इस प्रकार से आप लोगों का सभी का PDF डाउनलोड करके आराम से आसानी से बढ़िया से तैयारी करके आप लोग जो है इसका जो है लास्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें दीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इतना ही के साथ हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।